रिप्लेसमेंट सीरीज, और इस लेक्चर में हम प्रीवियस लेक्चर की एक्सरसाइजेस करने वाले हैं डिस्कस। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो अब हम लोग शुरू करते हैं इस पैटर्न को जनरेट करने के लिए डिस्कशन। ये था हमारा पैटर्न। आप नोटिस करिए इसमें भी जो हमारा आउटर लूप है फ्रेंड्स वो चल रहा है 4 बार, ठीक है। अंदर वाला लूप अगर आप नोटिस करें तो आउटर की फर्स्ट वैल्यू के लिए चलना चाहिए 4 बार, आउटर की सेकंड वैल्यू के लिए चलना चाहिए 3 बार, थर्ड वैल्यू के लिए 2 और फोर्थ वैल्यू के लिए 1 बार। एक और चीज़ आपके नोटिस में इस पैटर्न में आ रही होगी कि जितनी बार जे स्टार्ट हो रहा है, चेक करिए वो स्टार्ट हमेशा 4 से हो रहा है। तो एक बात तो कंफर्म है, जे का लूप हम 4 से शुरू करेंगे और लेकर जाएंगे पहली बार 1 तक, अगली बार 2 तक, तीसरी बार 3 और चौथी बार 4 तक। तो आप थोड़ा सा सोचिए तो आपको समझ में आएगा कि हमें जो आउटर लूप चलाना है, आई वाला लूप, उसे हमें चलाना चाहिए 1 से लेकर लेस देन इक्वल टू 4 तक। ऐसा कैसे सोचा मैंने ऐसे सोचा कि अगर जे 4 से लेकर 1 तक जा रहा है, फिर 4 से लेकर 2 तक जा रहा है, फिर 4 से 3 जा रहा है, तो एक तरह से जे जा रहा है आई तक, जिसने आई की वैल्यू को हमने कर दिया है 1। तो अपन जे को स्टार्ट करते हैं विद द नंबर 4, राइट। 4 से आई तक आते हैं तो कंडीशन हो जाएगी जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई, और जे को करेंगे हम माइनस। 4 से आई आएंगे तो माइनस करेंगे, राइट। अंदर प्रिंट एफ आएगा। अब स्टार को प्रिंट करना नहीं है तो प्रिंट क्या करना है, प्रिंट हमें जे ही तो करना है। चेक करिए, जे 4 से लेकर आई तक जा रहा है तो 4 से लेकर 1 तक, तो यहाँ प्रिंट एफ में परसेंटेज बी कॉमा जे आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोग दे देंगे \n, और ये हमारा फॉर लूप क्लोज हो जाएगा। ट्रेस करने की कोशिश करते हैं कैसे ये कोड हमें डिजायर्ड आउटपुट देने वाला है, ठीक है। आई की वैल्यू स्टार्ट कितने से हुई, आई की वैल्यू हमने स्टार्ट करी 1 से, आई लेस देन इक्वल टू 4, ऑब्वियसली बात है कंडीशन 2 है। जे को कितने से स्टार्ट करा, जे को स्टार्ट करा हमने 4 से, जे 4 हुआ, कंडीशन टेस्ट हुई, जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई। क्या 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यस है। प्रिंटफ पे गए, जे की वैल्यू प्रिंट करी तो स्क्रीन पे प्रिंट हुआ 4, ठीक। फिर गए यहाँ से जे माइनस पे, जे की वैल्यू हो गई रिड्यूस होकर, जे का 3 होना, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू आई, यानी कि 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन को ट्रू रखेगा। अंदर आएंगे, फिर से प्रिंटिंग होगी, जे की वैल्यू प्रिंट होगी जो इस पर बनी हुई है, पैटर्न से मैच करते चलिएगा, राइट। फिर कंट्रोल जाएगा जे माइनस पे, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू आई, यानी कि 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन 2। प्रिंट एफ पे आएंगे, क्या प्रिंट करेंगे जे की वैल्यू जो इस वक्त बनी हुई है 2। फिर जे माइनस पे जाएंगे, जे रिड्यूस होकर हो जाएगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू आई भी 1 है, कंडीशन 2 है। लूप एक बार और चलेगा, स्क्रीन के ऊपर 1 डिस्प्ले होगा। फिर जे माइनस पे जाएंगे और जे की वैल्यू हो जाएगी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आई, फॉल्स। बाहर निकलेंगे, बाहर निकलकर न्यू लाइन आएगी। उसके बाद यहाँ से कंट्रोल मूव करेगा आई प्लस को, आई की वैल्यू को 2 कर देगा। आई का 2 होना आउटर लूप की कंडीशन को अब भी ट्रू रखेगा, क्योंकि 2 लेस देन इक्वल टू 4 है। कंट्रोल जे पे आएगा, जे सेट होगा दोबारा 4 से। अभी जे कितना था, अभी जे 0 था, अब फिर से जे कितना हो गया, 4 हो गया। फिर कंडीशन टेस्ट होगी, जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई, यानी कि 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, विच इज द ट्रू कंडीशन। प्रिंट एफ पे आएंगे, जे की वैल्यू प्रिंट होगी एक बार फिर से 4। यही मैं आपको समझा रहा था कि हर बार नोटिस करिए जो अंदर वाला लूप है वो 4 से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि प्रिंटिंग 4 से स्टार्ट हो रही है। तो जे को हमने 4 करके प्रिंट करा, जे को माइनस करा, जे की वैल्यू रिड्यूस होकर 3 हो गई। 3 ग्रेटर देन इक्वल टू आई, यानी कि 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, विच इज ऑल्सो 2। प्रिंट एफ पे गए, यहाँ पर प्रिंट हुआ 3। जे माइनस पे गए, जे माइनस से जे को कितना कर दिया, 2 कर दिया। जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई बनेगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जे पे गए, प्रिंटिंग करी 2, जे रिड्यूस होकर हो गया 1। जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई मतलब कि 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। बाहर आएंगे, न्यू लाइन आएगी, फिर यहाँ से कंट्रोल जाएगा आई प्लस पे। आई को कितना पहुँचा देगा, आई को पहुँचा देगा 3 पे। आई का 3 होना, 3 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन को ट्रू रखेगा। जे पे आएंगे, जे कितने से शुरू होगा, जे शुरू होगा 4 से। अब आप ट्रेस कर ही पा रहे होंगे कितना चलेगा, जे 2 बार चलेगा, एक बार 4 के लिए, तो 4 प्रिंट होगा। फिर जे की वैल्यू रिड्यूस होकर 3 हो जाएगी,
3 पे भी जे का लूप ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई, तो 3 प्रिंट होगा। जे की वैल्यू रिड्यूस होकर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जे का लूप रुक जाएगा क्योंकि 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 फॉल्स है। कंट्रोल जे से बाहर आएगा, न्यू लाइन आएगी, आई प्लस प्लस पे जाएंगे, लास्ट इटरेशन है, आई की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 4। आई का 4 होना आउटर लूप को ट्रू रखेगा, जे फिर से 4 से स्टार्ट होगा। और इस बार कितना चलना है, इस बार एक बार चलना है। क्यों एक बार चलना है, क्योंकि दोनों 4 हैं। तो जे 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 की कंडीशन को ट्रू करते हुए अंदर जाएंगे, प्रिंट करेंगे 4, जे रिड्यूस होकर 3 हो जाएगा। जे का 3 होना कंडीशन को कर देगा फॉल्स, बाहर निकलेंगे, आई प्लस प्लस पे जाएंगे ज़रूर, आई 5 होगा भी ज़रूर, लेकिन कुछ होगा नहीं बिकॉज कंडीशन हो रही है अपने आप में फॉल्स, राइट। ये हमें मिल जाएगा हमारा डिजायर्ड पैटर्न। आई होप समझ आ रहा होगा, धीरे धीरे आपके अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स पे बढ़ रही है। अब जो मैंने अगला पैटर्न आपको दिया था वो थोड़ा सा फ्रेंड्स डिफरेंट था। डिफरेंट बस इतना था कि हमको प्रिंटिंग अल्फाबेट्स की करनी है। अब इसके लिए हम लूप चाहें तो कैरेक्टर का भी चला सकते हैं, लूप चाहें तो इंटीजर का चला लें, आस्की से शुरू कर लें और प्रिंटिंग में परसेंटेज सी लगा लें। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने, लेकिन पैटर्न पे पहले ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या आउटर लूप यहाँ भी चल रहा है 4 बार? यस, आउटर लूप यहाँ भी चल रहा है 4 बार। इनर लूप आप नोटिस करिए, आउटर की फर्स्ट वैल्यू के लिए कितना चल रहा है, आउटर की फर्स्ट वैल्यू के लिए चल रहा है 4 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार और फिर 1 बार। अब इसमें समझने वाली एक बात है, जे स्टार्ट डिफरेंट वैल्यूज से हो रहा है, देख रहे हैं आप, पहली बार डी से, फिर सी से, लेकिन जा कहाँ तक रहा है जे हर बार, जा रहा है जे हर बार ए तक। एक चीज़ तो हमें समझ में आ रही है कि जो अंदर वाले लूप की कंडीशन है वो बननी चाहिए कुछ ऐसी, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 65, यानी लूप हमारा तब तक चले जब तक जे 65 से बड़ा है। जैसे ही वो 65 से छोटा हो द लूप शुड स्टॉप, ठीक है। अब जे को स्टार्ट कितने से करा जाए कि वो पहली बार डी से लेकर ए तक आए, फिर अगली बार सी से लेकर ए तक आए, फिर बी से, तो क्यों ना जे को स्टार्ट कर दिया जाए आई से, और आई की वैल्यू को हम लोग स्टार्ट कर लें, आई पहली बार चले डी से लेकर कहाँ तक, ए तक जाए, और आई की वैल्यूज हम जे में यूज़ कर लें। मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार और, हो सकता है थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा हो। देखिए पैटर्न का हमारा DCBA, CBA, BA एंड देन A। मैंने ये बोला 2 बातें इसमें नोटिस करने वाली। पहली बात, हमारा जो अंदर वाला लूप है वो A तक जा रहा है A तक, यानी शुरू कहीं से भी हो, खत्म हो रहा है वो A से। तो क्या हम अंदर वाले लूप के लिए कंडीशन बोल सकते हैं, जे तब तक चले जब तक वो ग्रेटर देन इक्वल टू 65 है। 65 जो ए की आस्की होता है, एक बात ऊपर की बात है, राइट। ग्रेटर देन का लूप चल रहा है तो ये भी कंफर्म है कि जे रिड्यूस होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का हम लूप चला रहे हैं तो जे रिड्यूस होते हुए बढ़ना चाहिए। अब रहा सवाल, हम जे को स्टार्ट कितने से करें, तो क्या जे हर बार सेम वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो जवाब है नहीं। पहली बार आप नोटिस करिए वो डी से स्टार्ट हो रहा है, अगली बार सी से हो रहा है, तो क्यों ना हम लोग लॉजिक देखिएगा, क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि हम हमारे आउटर फॉल को यानी आई को ऐसे स्टार्ट करें कि आई की वैल्यूज जे की स्टार्टिंग वैल्यूज हैं। तो अब डी का आस्की कितना होता है, अगर ए 65 है तो डी का आस्की हुआ 68। आई को हम लोग स्टार्ट करें 68 से, आई को बोले वो जाए ग्रेटर देन इक्वल टू 65 तक, और आई को करें माइनस। ओके, जे को हम लोग कितने से स्टार्ट कर दें, जे को हम लोग स्टार्ट कर दें आई से। क्या फ़ायदा इसका, सोचिए, जब आई 68 होगा तो जे 68 यानी डी से स्टार्ट होगा, जब आई 67 होगा जे 67 से स्टार्ट होगा, जब आई 66 होगा जे 66, और जब आई 65 होगा जे 65 से स्टार्ट होगा। जे की कंडीशन जैसा हमने तय करा था, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 65 कर दें और जे को कर दें माइनस। इस वाले पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब अंदर हमारा प्रिंटिंग की बात आती है, तो प्रिंट किसे करना है, प्रिंट हमें जे को करना है। कैसे करना है इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रिंटफ परसेंटेज सी लगा के करना है, वरना आस्कीज प्रिंट हो जाएंगी, और यहाँ हम कॉमा करके कर देते हैं जे। आप चाहें तो ये 68 की जगह सिंगल कोट डी, 65 की जगह सिंगल कोट ए भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। और यहाँ आ जाएगा हमारा बैकस्लैश, ठीक है। बेस करते हैं कि कैसे हमें ये आउटपुट मिलने वाला है। करिए शुरू। आई कितने से शुरू हुआ, आई शुरू हुआ विद 68,
कंडीशन है आई ग्रेटर देन इक्वल टू 65, ऐसा है, ऑफ कोर्स है। कंट्रोल आएगा जे पे, जे को कितने से स्टार्ट करा, जे को आई से स्टार्ट करा, जे भी स्टार्ट हुआ विद द नंबर 68। कंडीशन टेस्ट हुई, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 65, यानी कि 68 ग्रेटर देन इक्वल टू 65 होता है, बिल्कुल होता है। प्रिंटफ पे गए और गौर करिएगा परसेंटेज सी के साथ हमने जे को प्रिंट करा, तो अगर मैं 68 को परसेंटेज सी से प्रिंट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा डी। ये आपने बेसिक्स में सीखा होगा सी लैंग्वेज में। इसके बाद कंट्रोल जाएगा जे माइनस माइनस पे, जे माइनस माइनस जे को कर देगा 67। क्या 67 भी 65 से बड़ा होता है, ऑफ कोर्स होता है। अंदर आएंगे 67 का कैरेक्टर प्रिंट करेंगे, 67 का कैरेक्टर कितना होता है, सी होता है। फिर जे माइनस माइनस पे जाएंगे, जे माइनस माइनस जे को 66 पहुंचा देगा। क्या 66 भी 65 से बड़ा है, हाँ जी है। परसेंटेज सी से प्रिंट करेंगे 66 को, तो क्या प्रिंट होगा, तो बी प्रिंट होगा। फिर जे माइनस माइनस पे आएंगे, जे की वैल्यू हो जाएगी 65। क्या 65 ग्रेटर देन इक्वल टू 65 होता है। अंदर आएंगे 65 का कैरेक्टर प्रिंट करेंगे, तो चेक करिए हमें पहली रो मिल गई, BCB हमें चाहिए था, वही हम जनरेट करता है। फिर उसके बाद हम जाएंगे जे माइनस माइनस पे, जो जे को कर देगा 64 और जे का लूप रुक जाएगा, क्योंकि 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 65 फॉल्स होता है। बाहर आएंगे, न्यू लाइन आएगी, आई की वैल्यू फिर से चेंज होगी, आई रिड्यूस होकर अब हो जाएगा 67। जे फिर से आई से स्टार्ट होगा, मतलब कि 67 से स्टार्ट होगा। फिर कंडीशन टेस्ट होगी, 67 ग्रेटर देन इक्वल टू 65, जे की बात कर रहा हूँ, ये 67 65 से बड़ा है। परसेंटेज सी पे आएंगे, क्या प्रिंट करेंगे, 67 का कैरेक्टर क्या होता है, 67 का कैरेक्टर सी होता है, राइट। जे माइनस माइनस पे आए, जे की वैल्यू कितनी हो गई, 66 हो गई। 66 ग्रेटर देन इक्वल टू 65, यस इट इज ट्रू। परसेंटेज सी से 66 प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट होगा, तो जवाब है बी प्रिंट होगा, ठीक। बी प्रिंट करने के बाद जे को रिड्यूस करा, जे हो गया 65। 65 ग्रेटर देन इक्वल टू 65 होता है क्या, हाँ होता है। परसेंटेज सी पे आए, क्या प्रिंट करा, 65 का कैरेक्टर यानी ए प्रिंट करा। चेक करिए हमें सेकंड रो मिल गई, सी भी है, यही चाहिए था हमें। उसके बाद जे की वैल्यू रिड्यूस होगी जरूर, 64 होगी, बट जे का 64 होना कंडीशन को कर देगा फॉल्स। बाहर निकलेंगे, न्यू लाइन आएगी, पहुंचेंगे आई के रिडक्शन वैल्यू, आई कितना हो जाएगा, माइनस माइनस होने के कारण आई की वैल्यू हो जाएगी 66। जे कहाँ से स्टार्ट होगा, फिर स्टार्ट होगा आई से, आई 66 तो जे 66। क्या 66 65 से बड़ा है, हाँ जी है। प्रिंटफ में आएंगे, क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट करेंगे अगली वैल्यू क्या है, 66, राइट। 66 मतलब बी प्रिंट होगा। जे की वैल्यू माइनस माइनस होकर कितनी हो जाएगी, 65 हो जाएगी। 65 ग्रेटर देन इक्वल टू 65, यस ग्रेटर देन इक्वल टू, तो एक बार और चलेगा और यहाँ प्रिंट करेगा ए। चेक करिए हमें तीसरी रो यही चाहिए थी, मिल गई। उसके बाद कंट्रोल जे को रिड्यूस करेगा, जे रिड्यूस होकर कितना होगा, जे रिड्यूस होकर 64 हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा क्योंकि 64 65 से बड़ा नहीं होता। कंट्रोल फिर जाएगा न्यू लाइन से होते हुए आई माइनस माइनस पे, आई माइनस माइनस आई को कितने पे पहुंचा देगा, आई माइनस माइनस आई को पहुंचा देगा 65 पे। 65 ग्रेटर देन इक्वल टू 65, एक बार और चलेगा लूप। जे स्टार्ट होगा आई से, यानी जे भी स्टार्ट होगा 65 से, ठीक। कंडीशन टेस्ट होगी, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 65, यस इट इज। क्या प्रिंट करेंगे, जे प्रिंट करेंगे, मतलब कि ए प्रिंट करेंगे। ए प्रिंट करने के बाद जे रिड्यूस होकर 64 हो जाएगा, 64 पे जे का लूप रुक जाएगा, न्यू लाइन आएगी, आई माइनस माइनस पे जाएंगे, आई कितना होगा, आई 64 होगा, आई का 64 होना आउटर लूप को भी रोक देगा, कंट्रोल आ जाएगा दोनों लूप से बाहर, एंड वी हैव गॉट द डिजायर्ड पैटर्न। जो हमें पैटर्न चाहिए था वो हमें मिल गया। बस इसी तरह से आपको इस पैटर्न प्रिंटिंग को प्रैक्टिस करना है ताकि आपकी धीरे धीरे इसकी ग्रेड होती जाए। ऐसे ही एक और पैटर्न के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।